ब्लड ना हो। ठीक, देखो क्या नाम होगा इसका, वैद्युत द्वि ध्रुव पर, वैद्युत द्वि ध्रुव पर किसी बिंदु पर लिखो, है ना। चलो, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हेडिंग ज्यादा लंबी है ना, सही है। देखो सुनो, इससे समझना, ठीक है। अब मैं सब बताऊंगा निरक्ष क्या होता है। ठीक, एक मिनट जहां पे ले लिया मैंने ट्रायंगल। ठीक, सही है। अब देखो इसको मैं क्या लूंगा, एक जहां पे दो आवेश होते हैं, एक माइनस क्यू आवेश, क्या होगा यहाँ पर, एक माइनस क्यू आवेश और एक प्लस क्यू आवेश। ठीक, एक माइनस क्यू आवेश और एक प्लस क्यू आवेश। अब जो बताओ, इन दोनों आवेशों के बीच में कोई दूरी होगी, तो इस दूरी को मान ले रहा हूं मैं, जहां से यहां तक 2n, कुछ भी मान लो, रटो मत कोई चीज। तुम मान लो 2a, तुम मान लो 2b, ठीक है, कैसे भी मान लो तुम। अच्छा ये बताओ, यहां पर मैंने तुम्हें क्या बताया, यहां पर जहां से यहां तक मैंने दूरी मान ली कितनी, 2l। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर कुछ सेंटर होगा यहाँ पर, है ना, तो इसकी आधी l और इसकी आधी l। अब तो निरक्ष क्या होता है, निरक्ष अपने आप में होता है लंब। क्या होता है, लंब। तो मैं देखो यहाँ पे निरक्ष डाल रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, लंब। मैंने जी डाली है लंब, ठीक है, क्या डाली है जी मैंने, लंब। ठीक, इसको नाम दे दो ओ, ठीक है, बिंदु ओ नाम दे दिया, इसको नाम दे दो ए और इसको नाम दे दिया मैंने बिंदु बी। कोई दिक्कत। मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें, जो प्लस आवेश होता है विद्युत क्षेत्र उससे हमेशा दूर जाता है, ठीक है, लेकिन जो माइनस आवेश होता है उसके पास आता है। ठीक है, देखो यहाँ पे, यानी जो आवेश होगा प्लस से तो दूर जाएगा, इससे दूर जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात, बोलो, इससे दूर जाएगा। देखो ये इस प्रकार, देखो ये दूर जा रहा है, ठीक है ना, यानी प्लस से तो ये दूर जाएगा और जो माइनस की वजह से ये क्या होगा, इसके पास आएगा। देखो ये माइनस आवेश की वजह से ये विद्युत क्षेत्र हमेशा इसके पास आएगा। ये बात बताई ना मैंने सब कुछ, बोलो। देखो ये मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, जे पास आ रहा है। अब बिंदु पी पर हमें याद करना है, बिंदु पी पर, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की हमें गणना करनी है, ठीक है। अब मेरी बात ढंग से सुनते रहना। यहाँ पर एक बात बताओ मुझे, इसको मैं कहीं भी आगे बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, आगे बढ़ा सकता हूँ मैं इसको, इस प्रकार जे भी आगे बढ़ा सकता हूँ मैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर, बोलो, यहाँ पे कोई दिक्कत, मुझे लगता है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा एक बात बताओ, जे एंगल दिखाई दे रहा है तुम्हें, जे एंगल दो भागों में बढ़ सकता है ना, ठीक है, ये थीटा एंगल मान लो इसको और ये भी थीटा एंगल मान लो, मान लिया, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब जहां पे नियम होता है, तुमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, क्या, घटक, जो थीटा के पास में होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा, जो थीटा के पास में होगा वो होगा कॉस थीटा, और जो थीटा से दूर होगा वो होगा साइन थीटा। मैं कह सकता हूँ थीटा के पास में होगा यानी कोण के पास में कॉस, और जो एंगल से दूर होगा थीटा से वो होगा साइन थीटा, ठीक है, क्या होगा, साइन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ पर, बोलो। अगर दो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर है, अगर मैं इसको मान लू इसके पास में क्या होगा, कॉस थीटा, इसको मान ले रहा हूं E1 कॉस थीटा, ठीक है, E1
cos थीटा, और इस वाले के लिए जो होगा E2 cos थीटा। कोई दिक्कत? इस वाले के लिए E1 cos थीटा और इस वाले के लिए E2 cos थीटा। और जो थीटा से दूर होंगे, वो होंगे साइन। क्या होगा इसको देखो, इस वाले के लिए मान लिया मैंने E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा, और इस वाले एंगल के लिए क्या होगा E2 साइन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे देखो, मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा ये बढ़ा लिया मैंने, ठीक है। यही हमें ज्ञात करना है का विद्युत क्षेत्र, ठीक है। जैसे कि देखो, देखते जाओ अच्छे से, इस पे हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर ठीक है ना, इस प्रकार यहाँ ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र। कोई दिक्कत? अब देखो, सबसे पहली बात, इसकी दिशा अपोजिट है और इसकी अलग अलग दिशा में, ठीक है, तो ये कैंसिल हो सकता है, बोलो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बताओ, इसका तो कोई काम नहीं होगा हमारे पास, ठीक है ना। हमें कहाँ ज्ञात करना है? यहाँ पर, यानी इसकी दिशा एक ही है, इसलिए हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। कोई दिक्कत यहाँ पर? मुझे लगता है यहाँ पे कोई दिक्कत तुम्हें ना होने वाली। अच्छा, एक बात बताओ, ये तुमने ये चीजें पढ़ी हैं, तो एक मुझे बात बता दो, यहाँ पर ये एंगल थीटा एंगल है, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा पढ़ा है ना जे। अब देखो, जे एंगल थीटा है तो जे भी एंगल क्या होगा? थीटा एंगल। कोई दिक्कत? अब ये बताओ मुझे अच्छी से बात बताना, देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं ये क्या है? 90 अंश का एंगल। ये क्या है? 90 अंश का एंगल, ठीक है। अब ये क्या है? देखो, आधार है जी क्या है? जहां से यहां तक आधार, और ये क्या है? करण, और ये क्या है? लंब, ठीक है। तो करण का फॉर्मूला क्या बताया मैंने तुम्हें? तो के स्क्वायर बराबर क्या बताया? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब जहां से यहां तक की कोई दूरी मान लो, देखो, जहां से यहां तक की कोई दूरी मान ली मैंने, क्या? आर दूरी। क्या मान ली मैंने? ये दूरी आर, ठीक है। तो देखो, कर्ण वर्ग बराबर लंब कितना है यहाँ पर? लंब आर, ठीक है, जो हो गया आर स्क्वायर, और प्लस ए कितना है? आधार कितना है? ये एल, और जो हो गया एल स्क्वायर। तो के बराबर अंडर रूट में कितना हो गया? ये आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यानी मैं कह सकता हूं ये साइड कितनी आ गई? अंडर रूट में आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर। जहां पर कोई दिक्कत? इसी प्रकार देखो, जितनी साइड ये है उतनी साइड ये भी है, ठीक है ना। ये कितनी हो जाएगी? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जहां तक समझ में आई इतनी बात कहनी, तो जी मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, जी मिटा रहा हूं, ठीक। कोई दिक्कत यहां पे? बोलो। आगे देखो, बस हमें यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। एक बार बताओ, ये तो कैंसिल हो गया। अगर मैं तुमसे बोलूं यहाँ पर E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, इनको मैं आपस में जोड़ दूं तो, बोलो, इसको आपस में मैं जोड़ दूं तो क्या लगा सकता हूं यहां पर? मैं ढंग से सुनना, इसको लिखा रहा हूं मैं E1 इजिकल टू, देखो E बराबर, जहां लिखो E बराबर, अरे ये गड़बड़ बड़ी होती है ना, ठीक है। इसका परिमाण निकाल लो, E इजिकल टू E1 और प्लस E2 को जोड़ दो आपस में, ठीक है। जोड़ दो इसको मैं। अच्छा, एक बार बताओ, तो E इजिकल टू E1 कितना है यहाँ पर? E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस, अब देखो ये पास पास है तो इसको भी E1 ही मानो, ठीक है, E1, ठीक है। क्या मानोगे? E1, ठीक है। तो ये हो जाएगा E1, चलो E2 मान लो, E2 cos थीटा, छोड़ो, E2 cos थीटा, ठीक है। E1 मान लिया मैंने, E2 मान लिया, छोड़ो छोड़ो, E2 हो गया जी, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पर? तुम कहोगे परेशान हो जाओगे, क्या सर जे E1 है तो जे E2, E1 कैसे हो जाएगा? E1 मान लो, इसको भी E2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। E इजिकल टू, अब जी क्या है? विद्युत क्षेत्र, इसका सूत्र क्या बताया मैंने कल? E इजिकल टू
1/4π∈0 क्यू बट्टे आर स्क्वायर। बताया ना जी मैंने, तो लगा दो यहाँ पे। इसके लिए कितना होगा E1 के लिए 1/4π∈0, ठीक है, क्यू बट्टे आर स्क्वायर, ठीक है। और जी क्या कॉस थीटा प्लस जो हो जाएगा कितना E2 के लिए भी कितना होगा 1/4π∈0 क्यू बट्टे आर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां पर बोलो। अब जी क्या है कॉस थीटा, जहां पर कोई दिक्कत तुम्हें होगी नहीं। अब जहां में जो कॉमन दिखाई दे रहा है वो ले लो कॉमन। देखो कॉमन क्या है इसमें, सब कुछ कॉमन है क्या। देखो 1/4π∈0, ठीक है, क्यू बट्टे आर स्क्वायर। और जो कॉस थीटा भी यहाँ पे क्या है कॉमन है ना। कितना बचा अंदर, जहां पे एक और प्लस एक, ठीक है, एक और एक कितना हो गया जी 2, तो मैं 2 आगे लिख रहा हूं। देखो यहाँ पे 2, ठीक है, इंटू 1/4π∈0 क्यू बट्टे आर स्क्वायर, ठीक है। और जो कॉस थीटा, जहां तक समझ में आया होगा। अब देखो कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे। देखो कॉस थीटा इजिकल टू कितना हो सकता है सूत्र, लाल बट्टे कक्का से। देखो लाल बट्टे कक्का साइन कॉस, जो होगा कॉस का, ठीक है। तो कॉस बराबर कितना है यहाँ पर आधा बट्टे कड़। कोई दिक्कत यहां पर बोलो, समझ में नहीं आया, ठीक है। कॉस थीटा इजिकल टू आधार कितना है यहाँ पर। देखो आधार इसके लिए थीटा के लिए आधार कितना है एल, ठीक, कितना होगा एल। और कड़ कितना होगा यहाँ पर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना साहब, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा एक बात बताऊं मुझे यहाँ पर E इजिकल टू 2 इंटू 1/4π∈0 क्यू बट्टे आर कितना है यहाँ पर आर। देखो दूरी है ना जी, क्या है दूरी। अब देखो यहाँ से प्लस क्यू से जहां तक की दूरी देखो बिंदु पी तक की कितनी है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चाहे यहां से देख लो माइनस क्यू से बिंदु पी तक की दूरी कितनी है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ले लो कितनी होगी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहां तक, अरे बोला करो ना, कहां देख रहे हो पल्लंग ध्यान मन दो, मेरी तरफ ध्यान दो, है ना। आर कितना है दूरी अंडर रूट में, बोलो अंडर रूट में आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर, और इस पे क्या है स्क्वायर, ठीक है स्क्वायर। अब देखो कॉस थीटा बराबर कितना आया, कॉस थीटा बराबर जी इसकी जगह एल बट्टे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मिली ना। अब इसको ऊपर कर लो थोड़ा, ठीक है। दिखाई तो दे रहा है सब कुछ। अब पल्ले ना पढ़ो, कहां ना पढ़ो, इतनी तो बुद्धि में चला रहा हूं, मेरी बुद्धि खत्म हो जाए तुम्हारे चक्कर में और कुछ ना है। अरे कैमरा में देखे कौन मुझे पसंद कर रहा है, ठीक है। तो देखो पहले E इजिकल टू 2 इंटू 1/4π∈0, ठीक है। एक बार बताओ, जा अंडर रूट जा स्क्वायर से जा अंडर रूट कट गया। अंडर रूट का मतलब होता है देखो 1/2 और पूरे पर 2 से 2 कट रहा है यहाँ पे, तो ऐसे से कट गया, ठीक है। कितना होता है क्यू बट्टे आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर इंटू एल बट्टे अंडर रूट में आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर। जहां कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब मेरी बात जहां पे सुनना, देखो जी क्या है, जब आधार समान हो, जब आधार इतने देखो वो क्या बताएंगे बुना अपनी ने पहले मालूम, ठीक है। देखो जब आधार समान हो गुणा में घाते जुड़ जाती है, आधार समान हो, ठीक है। इसके आधार समान है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर मान लो 1 है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर 1/2, ठीक है। आदर्श मान है तो गुणा में घात जोड़ेंगे, 1 प्लस 1/2, 2 एकम 2, 2 और 1 3/2। मैं कह सकता हूं आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर पर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3/2, तो बस यही है यहाँ पर। तो E इजिकल टू 2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, क्यू एल बट्टे कितना हो जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर पर 3/2। समझ में तो आ रहा है? समझ में तो आ रहा है? तो ठीक है, आगे देखो। E इजिकल टू, एक बात बताओ यहाँ पे, मैंने L का माना, मैंने एक काल्पनिक दूरी, ठीक है, जी क्या है, R का मान L से काफी बड़ा होगा, तो L का मान रख दो यहाँ पे 0, क्या है जी, नगण्य है, ठीक है। तो इसको 0 मान लो, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू एल बट्टे आर स्क्वायर प्लस 0, और इस पर क्या 3/2, इसको जोड़ूंगा तो आर स्क्वायर आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर जे कैंसिल, ठीक है। तो E इजिकल टू कितना हो गया यहाँ पर 2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू एल बट्टे आर पर 3 की घात। कोई दिक्कत? कल ही मैंने बताया P इजिकल टू कितना 2QL, बताया ना ये मैंने कल, और ये तुम्हें मालूम है कहां से आया, ठीक है ना, ये अच्छी तरीके से बताया हुआ, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, बोलो क्या बोलते हैं इसको, टाइम दे रहा हूं मैं, आप सुनो यहाँ पर E, सॉरी दो मत लिखो यहाँ पर, ठीक है। E इजिकल टू इसकी जगह 2QL की जगह कितना रखूंगा मैं यहाँ पे P, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कितना हो जाएगा यहाँ पर 2P/R⁵, 2P/R⁵। समझ में आया? ये तुम्हारी डेरिवेशन पूरी है गई। अब मैं तुमसे पूछूं इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। अगर मैं तुमसे बोलूं इसका सदिश रूप क्या होगा, सदिश रूप है, सदिश रूप क्या होगा इसका, क्या लग रहा हूं, सदिश रूप क्या होगा, सदिश रूप बताओ, वेक्टर लगाना है हमें, सदिश रूप क्या होगा, E वेक्टर इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P वेक्टर बट्टे R⁵ न्यूटन प्रति कूलम। जहां तक समझ में आओ क्लियर? मुझे लगता है ये डेरिवेशन तुम्हें समझ में आई हुई, और ये परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लियो जाए अच्छे तरीका से, ठीक है। पढ़ के जाइयो। कहां जा रहे हो, कहां? अरे क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन क्वेश्चन बताओ जल्दी, चलो। अब मैं चलो क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुमसे, ठीक है। आगे देखो, ऊपर करते रह जाए, ठीक है। देखो, हाँ सुनो, बैठ जाओ। लड़कियों ने शायद सुन लिया है क्वेश्चन, ठीक है, और लड़कियां बता सकती हैं आसानी से शायद, ठीक है, क्योंकि मैंने एक बार बता दिया। अब मैं तुमसे पूछा हूं, लड़के लोग भी हो, हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 600 IAS लोगों से सामने से क्वेश्चन पूछा कि 3 पर्सन है, यानी 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति, ठीक है। कौन है ये? 3 व्यक्ति, एक व्यक्ति जे और दूसरा व्यक्ति जे और चौथा व्यक्ति। अब जो लोग माहौल ऐसा क्यों बनो, बिल्कुल एकदम कैसे बनो, ये मतलब पूरी मतलब हैकड़ी निकल गई, क्यों बनो, क्योंकि ये बता ना पाए, ठीक है। राजनाथ सिंह ने एक क्वेश्चन पूछा था कि एक व्यक्ति के पास
कितने पैसे हैं? 1/2। और दूसरे के पास कितने हैं? 1/3। और तीसरे के पास कितने हैं? 100 पैसे। 100 पैसे। तो बताओ टोटल रुपए कितने हो गए? टोटल रुपए, टोटल बता दो मुझे। 6। बिल्कुल सही है, लेकिन तुम बता सकते हो कैसे? है? देखो कुछ नहीं करना है हमें, नीचे वालों का हर का एलसीएम लेना है, हर का, ठीक है, हर का लेना है एलसीएम। हर का क्या ले लिया हमने? एलसीएम। कितना हो गया ये टोटल? 6। और 6 का 1/2 करेंगे तो 2 तिया 3, यानी इस व्यक्ति के पास कितनी है? 3, ठीक है। और दूसरे के पास कितने होंगे? देखो टोटल कितना है? 6। और जे 1/3 करेंगे, 3 दूनी 2, यानी इसके पास कितना है? 2। अगर मैं तुमसे बोलूं जिन दोनों का टोटल कितना हो रहा है? 5। 6 में से 5 घटाओ, कितने बचे? 1, ठीक है जी, हो गया 1। यानी एक व्यक्ति के पास कितने? 100 पैसे। तो तीनों के पास कितने होंगे? टोटल कितना है? 6, ठीक है। यानी 6 का मल्टीप्लाई 100 में कर दो, कितना हो गया ये? 600 पैसे, ठीक है। और 600 पैसे को मतलब क्या है? 6 रुपए, ठीक है। जे 6 रुपए। जे आईएएस वालों से पूछा, आईएएस वाले बता नहीं पाए है, बन गए बहुत अच्छे। अब जो क्वेश्चन तुम पूछना किसी से, ठीक है, कि कोई बता पाएगा क्या नहीं, है ना। मैंने जो बता दिया, अरे हमसे तो पूछे, बुलाया तो सही राजनाथ सिंह हमें, हम जाएंगे देने, ठीक है। हाँ मोदी जी कब बुला रहे हो? बताओ, बोलो बोलो। चलो ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही, ठीक है।